चलिए, तो कल हमने आपके अवचेतन मन की शक्ति डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है। और इसमें उन्होंने ये बताया है कि आपको प्रेयर्स करने के सही तरीके क्या हो सकते हैं जिससे आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस सबको बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप किस चीज पर यकीन करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज के कारण मिलता है जिसमें वह विश्वास करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे तो जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों का गोपनीय सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। तो हमको वो बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं कि प्रार्थना केवल हाथ जोड़ के जो हम प्रेयर करते हैं वही केवल प्रार्थना नहीं होती है। अगर आप अपने दिमाग में कुछ विचार सोच रहे हैं, उस समय भले हमने ऐसा नहीं किया हुआ, चलेगा, लेकिन कोई भी चीज अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यू चल रही है तो वह चीज भी आपकी प्रेयर में ही काउंट होगी। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। ये देखना आपका काम है कि आपके दिमाग में वो जो पिक्चर बार बार चल रही है, वो जो विचार बार बार आ रहे हैं, वो सही होंगे तो आपके वो चीज जब लाइफ में आएगी तो आप खुश होंगे। लेकिन अगर वो गलत विचार चल रहे हैं, गलत भावनाएं आ रही हैं, तो वो भी आपकी एज अ प्रेयर फुलफिल हो जाएंगी। और फिर आप बोलेंगे, अरे मुझे तो पहले ही डर था कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, और यही हो गया। तो हमको ये नहीं पता कि जिस चीज के बारे में आप बार बार सोच रहे होते हैं उसकी तस्वीर भी बना लेते हैं। और उसके आप देखेंगे ज्यादातर हम जब कोई निगेटिव चीज के बारे में बहुत वरीड होते हैं, बहुत चिंता कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारे विचार सोचने लगते हैं और पिक्चर बना लेते हैं। अरे अगर उसने ऐसा बोला तो मैं क्या जवाब दूंगी, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो मैं क्या बोलूंगी। आप जो ये इतना डिटेलिंग कर रहे हैं ना, वो डिटेलिंग कहीं ना कहीं आप प्रेयर के रूप में इस यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत कॉन्शियस रहना है आपको अपने विचारों के प्रति, अपने उस इमेजनरी, हर इंसान को ना एक, हमको एक बहुत अच्छी चीज दी गई है कि हम विजुअलाइजेशन कोई भी चीज को इमेजिन कर सकते हैं बहुत ब्यूटीफुली पिक्चर फॉर्म में। तो उस चीज का हम बहुत अच्छे से यूज करें, मिसयूज ना होने पाए। धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रार्थनाओं के जवाब किसी खास आस्था, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलते हैं। जवाब तो उस आस्था या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। तो अब उन्होंने बहुत 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 ब्यूटीफुल चीज भी बोली है कि हम कितना प्रसाद चढ़ा रहे हैं, इससे हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई एक पाव लड्डू चढ़ा रहे हैं या हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाने वाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 1 लाख बार मंत्र को चैंट करके उसको सिद्ध किया है, तब वो वर्क करेंगे, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। हमारे वो एक चला आ रहा है स्पिरिचुअलिटी के रूप में, हमको कनेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि ये सारी चीजें आपको डेली रिचुअल करने चाहिए, और करने भी चाहिए क्योंकि उससे हमको मानसिक शांति मिलती है। लेकिन इन सारी चीजों के कारण ही आपको आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रार्थना उस बंदे की भी स्वीकार होती है जिसके पास में भगवान के मंदिर में भी जाने के लिए टाइम नहीं है, जो कि फाइनेंशियली इतना रिच नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा कर्म में यकीन करता है और फुल फेथ और पॉजिटिविटी से कर्म करते चले जाता है, वो भी अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर लेता है बिना किसी कर्म कांड के। तो कर्म कांड अपनी जगह अपनी संतुष्टि के लिए ठीक है, लेकिन कर्म कांड, मंत्र उच्चारण और
इन सारी चीजों के कारण ही आपकी प्रेयर स्वीकार होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन का नियम आस्था का नियम है, तो आपका आपकी कितनी आस्था है इस पे ही डिपेंड करता है। और आस्था या विश्वास को संक्षेप में हम मानसिक विचार बोल सकते हैं। तो सब चीज आ गई आपके विचारों पे, यानी आपके थॉट प्रोसेस पे। व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है, विश्वास करता है, वैसे ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। तो ये चीज हम कितने समय से बोल रहे हैं कि अपने विचारों पे ध्यान देना पड़ेगा, आपकी फीलिंग्स की तरफ ध्यान दो। आप अभी बोल भले कुछ भी रहे हो, लेकिन आप फील क्या कर रहे हो, आप सोच क्या रहे हो, आप विश्वास किस चीज पे करते हो। मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, बस। और उसके बाद में आप रोज 1.25 किलो लड्डू चढ़ाओ, आप रोज अखंड पाठ करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने जिस चीज पे विश्वास कर लिया, बस वही होने वाला है आपके साथ में। आपके मन व आपको मन में जो भी चीजें हो रही हैं, आपके शरीर में जो भी चीजें हो रही हैं, और आपके पास में जो भी परिस्थितियां हो रही हैं, वो सब आपकी खुद के विचारों की शक्ति और आपके विश्वास की शक्ति के कारण ही हो रही हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, यह जान लेने के बाद आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी टेक्निक तैयार कर सकते हैं जो आपके जीवन को सभी अच्छी चीजें दिलाए। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना है। तो अब प्रार्थना मतलब क्या हुआ, हमारा मनचाहा काम हो जाए, बस। एक ही चीज इसमें बहुत प्रैक्टिकली उन्होंने बताया है कि अगर आपकी मनचाही सारी चीजें आपको जीवन में मिल रही है, मतलब आप जो प्रेयर कर रहे हैं, जिस सोच में है, जिस माइंडसेट में है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आप जो चीजें चाहते हैं वो चीजें आपसे दूर होती चली जा रही हैं, मतलब कि आपके विचारों में, आपके विश्वास में कमी है। तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इच्छा प्रार्थना है, यानी आप जो भी इच्छा करते हैं वो एक प्रेयर होती है। हर व्यक्ति अच्छी सेहत, खुशियों, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है। लेकिन हम में से कितने लोग इसे पा पाते हैं। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कुछ समय पहले मुझसे कहा था, मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने मानसिक नजरिए को बदल दूं और अपनी भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे दूं, तो मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। मैं यह बात जानता हूँ, दिक्कत यह है कि मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसी कोई कार्य विधि नहीं है, और मेरा दिमाग समस्याओं पर इधर उधर भटकता रहता है, और मैं दुखी, पराजित और कुंठित महसूस करता हूँ। तो उन्होंने कितनी प्रैक्टिकल बात पूछी इनसे। हम भी यही होता, हमारे साथ भी ये होता है। अगर हमारी सेहत में कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा, हमारा दिमाग सबसे पहले कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसको भी ये प्रॉब्लम हुई थी, उसने किसको दिखाया था, उसको 2-3 महीने के बाद हम वहां उलझ जाते हैं। अगर हमारे कैरियर में प्रॉब्लम है, हमारी डेली लाइफ में, हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम है, तो हम दुनिया भर से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, कहाँ कहाँ किन लोगों को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। और हमारा नजरिया जो है, हमारा जो मानसिक जो सोच विचार है, वही, तो आपकी विचार और अपनी फीलिंग्स, यही दो चीज वापस फिर से आ गई। तो हमको केवल और केवल इन दो चीजों को ही अलाइन करना है, इन दो चीजों पर ही काम करना है। अगर आपने इनको पॉजिटिव कर लिया, आपको कोई नहीं रोक सकता कुछ भी अचीव करने से किसी भी सेगमेंट में। लेकिन अगर आप इसको अलाइन नहीं कर पाए, तो आप दुखी रहेंगे। आप कितना भी प्रैक्टिस कर ले, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर ले, आप कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अगर आपकी फीलिंग्स और थॉट्स चेंज नहीं हुए, तो हमको उस निगेटिव फेज में जाने से, जब भी कोई परेशानी आएगी ना, तो हम एकदम से वो हो जाएंगे, अरे अब मैं क्या करूं। तो वो स्थिति हमको नहीं आने देना है। इस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी। उसे तो सिर्फ यह ज्ञान नहीं था कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। इस ज्ञान से वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता था, और यही हुआ। इस पुस्तक में बताई उपचारक विधियों के इस्तेमाल से वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। तो इस बुक में जो हमको टेक्निक्स बताई जाएंगी,
वो टेक्निक्स को अप्लाई करके आप अपने, क्योंकि अभी तक हमको ये नहीं पता ना कि करना है अच्छी चीजें, ये हमको सबको पता है, लेकिन कैसे करना है वो नहीं पता। तो हम आधी से ज्यादा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को, और जितनी बचा हुआ पोर्शन है उसमें हम इस जोसेफ मर्फी की टीचिंग्स को अगर इंक्लूड कर ले तो हम 100% प्रोटेक्टिव वाली फेज में आ जाएंगे, यानी जो चाहेंगे वो फल मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सभी व्यक्तियों में शाश्वत मस्तिष्क अंश है। ये इसका लास्ट टॉपिक है, फिर हमारे इसमें चैप्टर शुरू होंगे। आपके आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां उस समय भी मौजूद थी जब आप या मैं पैदा भी नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब कोई दुनिया नहीं थी। जीवन की महान शाश्वत सच्चाइयां और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ था। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आगे आने वाले अध्यायों में आप इस अद्भुत, जादुई, काया पलट कर देने वाली शक्ति तथा उसकी उपयोगिता को अच्छे से जान लें। यह मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी, डरे हुए मन को हौसला देगी, आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी, कुंठा की सीमाओं से पूरी तरह आजाद कर देगी। आपको तो बस मानसिक और भावात्मक रूप से उस अच्छी चीज के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियां इसी के द्वारा प्रतिक्रिया करेंगी। आज ही अभी शुरुआत कर दें, अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि सूरज ना निकले और अंधेरा दूर ना हो जाए। तो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल चीज बोली है उन्होंने कि आप अपनी जिंदगी को अगर बदलना चाहते हैं तो केवल और केवल इसमें जो टेक्निक्स बताई गई हैं, और हम रोंडा बर्न की टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, इन दोनों टेक्निक्स से अपनी फीलिंग्स के ऊपर और अपने विचारों के ऊपर आप लगातार काम करते चले जाइए। कब तक काम करना है? जब तक कि वो आपके अंदर इतना रच बस ना जाए, जैसे सूरज अपने समय से निकलता है अपने समय से डूब जाता है। और वैसे ही हमको उसको सोच सोच के नहीं करना पड़े, वो हमारी लाइफ का पैटर्न बन जाए, वो हमारे दिमाग का पैटर्न बन जाए कि हमको तो पॉजिटिव ही नजर आता है। कोई कोई गिर गया, हमको लगा कि अरे ये क्या हुआ, लेकिन उसमें भी हमने पॉजिटिविटी देखी कि भगवान ने उसको कोई बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा के इस छोटे से एक ठोकर से गिर के और उठने में ही खत्म कर दिया। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। तो हमको अपने विचार ऐसे लाने हैं, ऐसा नहीं अरे बाप रे अच्छा हुआ वहां पे पत्थर नहीं था, नहीं तो उसको पत्थर से लगता तो खून भी निकल आता। अरे ये, तो ये वाले जो सब चीजें हैं उन सब चीजों को ओवरकम करना है। और हमको अपने इस मोड पे अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को लेके आना है। बहुत प्रैक्टिस लगेगी नो डाउट, क्योंकि हमारा पैटर्न ऐसा कभी भी नहीं था, हमको कभी नहीं सिखाया गया ये सब चीजें। लेकिन हम अपने आप को ऐसा बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखना है। हमको अपने दिमाग की रचनात्मक शक्तियां जो है उसको पॉजिटिव यूज करना है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें 96% अवचेतन मन में जो भी पड़ा हुआ है वही काम कर रहा है आपके जीवन में। आज दिन भर जो होने वाला है उसके पीछे 96% रोल आपके अवचेतन मन का रहेगा, और केवल 4% रोल आपके चेतन मन का। जैसे कि मुझे अभी देखा, अरे मैंने टाइम देखा, ओके अब मुझे जल्दी से ये करना है वो करना है, तो ये मेरा चेतन मन है जो ये बोल रहा है उसको देख के। लेकिन मेरा अवचेतन मन उन चीजों को जो उसके अंदर स्टोर पड़ी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले पाएगा। हो सकता है यहाँ से नीचे जाते जाते और मेरे को लगे नहीं नहीं मैं वहां का दरवाजा खोल देती हूँ, अरे वाह बाहर तो बहुत अच्छा मौसम दिख रहा है, तो मेरा अवचेतन मन मुझसे वो अलग वाली चीजें करवा रहा है, जबकि मेरा चेतन मन बोल रहा है कि यू आर गेटिंग लेट, आप लेट हो रहे हो, आपको फटाफट अभी ये वाला काम करना चाहिए क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट। बट स्टिल मेरा अवचेतन मन मुझे रास्ते में भटका भटका के मुझे मेरे काम तक ले जाते उसने 5-10 मिनट्स खराब कर दिए। हो सकता है मैं ये स्क्रॉल करने लगूं अपना मोबाइल और मेरा समय खराब हो जाए, जबकि वो रिक्वायर्ड नहीं है उस समय और मेरा चेतन मन उसको स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन अवचेतन मन वो काम करवा रहा है।
तो हमको अपने अवचेतन मन पे काम करना है, उसमें अच्छी चीजें, अच्छे थॉट्स, अच्छे फीलिंग्स को लेके आना है। तो इस टेक्निक को हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। आपके भीतर का बहुत आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, तो कल हम वो खजाने से अपनी शुरुआत करेंगे। अब हमारी मेन टीचिंग्स यहाँ से शुरू होती हैं। जोसेफ मर्फी जी देखते हैं हमको, एक साइड जोसेफ मर्फी है, एक साइड हमारी रोंडा बर्न है, और उसके साथ में हम हैं। तो आप सोचिए, वी आर सो ब्लेस्ड, हम कितने अबेंडेंट हैं, कितने ब्लेस्ड हैं, और कितनी ब्यूटीफुल जर्नी में जा रहे हैं साथ में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आई होप कि आपका दिन बहुत अच्छा होगा, बहुत मंगलमय होगा। आपकी अगर कुछ प्रैक्टिसेस बची होंगी तो आप प्लीज कर लीजिएगा। और जितनी प्रैक्टिस अभी हमने की उसका तो डेफिनेटली 100 टाइम्स रिजल्ट आपको दिन भर में भी देखने मिलेगा, और आगे भी। तो थैंक यू सो मच मैम। हम प्रेयर कर लेते हैं, देन वी विल। या मैम आज प्लीज। हमारे जर्नी मैजिक बुक और जो थॉमस मर्फी का सबकॉन्शियस माइंड, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक अंदर है, एक ऊपर है। यस, एक बिल्कुल सही। इनहेल और एक एक्सेल, और उन दोनों के बीच में हमारा मेंटर बैठी है। आज का दर्शन है कि जो मैंने स्क्रीन देखा था पहले दिन, तितली दिखाई देते थे, रोशनी थी, पेड़ थे, अंदर जाना है, फॉरेस्ट है। आज आपका घोड़ा झलक दिखा रहा है। ओके। हर एक हर एक ऊपर चढ़ने वाले का एक घोड़ा है। बुद्ध का एक घोड़ा था, राणा प्रताप का एक घोड़ा था। अरे वाह। आपका आपका घोड़ा इतना सुंदर दिखा दिया कि आज अभी हमारी मेंटर घोड़े पर बैठी है, तो हमें भी एक तगड़ा घोड़ा चुनकर उसमें सवार होना है, आपके पीछे पीछे भागना है। मैम, ये ये आज घोड़ा का। उस रथ का है जिस रथ हाँ, में हम सब बैठ के आगे जाने वाले हैं। 4 दिन वो रथ छुपा रहा था, आज झलक दिखा जा रहा है, तो यस। हम भी झलक दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, टीवी पर थैंक एक सीरियल आता था, झलक दिखला जा। यू। यस। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच यस। जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू थैंक सो यू मच मैम, मैम, थैंक थैंक